बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुँचता रहे। अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पहली वीडियो में सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज़ समझनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो हमें देखनी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के हिसाब से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यानी कि कम्यूटेटिव वर्ड अगर हमें समझ आ जाए तो हम इस प्रॉपर्टी को इजीली समझ सकते हैं। कम्यूटेटिव मीन तब्दीली। तब्दीली किस चीज़ की? हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी करने के लिए कॉन्स्टेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, ए और बी। कॉन्स्टेंट मीन जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब हमने कम्यूटेटिव का मतलब समझना है। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चूंकि इसमें सिर्फ हमारे पास दो ही कांस्टेंट हैं, ए और बी, हम इन दोनों को लिख लेते हैं। इज इक्वल टू, अब ए और बी हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, एडिशन मीन ऐड कर दें, यानी कि अब हमने साइन प्लस का लगाना है। कांस्टेंट हमारे पास दो थे, वो हमने लिख लिए, बस हमने सिंपली उसमें ऐड का निशान लगा दिया। और अब हमने तब्दीली करनी है। तब्दीली मीन सिर्फ इन दोनों की जगह रिप्लेस करनी है। ए को बी की जगह पे और बी को ए की जगह पे करने से हमने तब्दीली कर दी। उनकी शर्त थी कम्यूटेट करें, यानी कि तब्दील करें। अब हमने ए प्लस बी किया था और बी प्लस ए, यानी कि तब्दीली कर दी इनकी जगहों में। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारा कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी हमारे पास कम्यूटेटिव में हमारे पास कांस्टेंट ही दो हैं, ये दोनों लिख लेते हैं, ए बी। मल्टीप्लिकेशन इनके दरमियान में साइन लगेगा तो वो है डॉट। इज इक्वल टू, जिस तरह हमने कम्यूटेटिव के हिसाब से एडिशन में सिर्फ जगह रिप्लेस की थी, साइन हमारे पास एडिशन का था, अब मल्टीप्लिकेशन में साइन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, सिर्फ हमने जगह को तब्दील करना है। ये कांस्टेंट अपनी जगह तब्दील करेंगे तो ये कम्यूटेट हो जाएंगे। इट्स मीन कि इन्होंने कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का रूल कंप्लीट किया। ये क्लियर हो चुका होगा। अब हमने फर्स्ट और सेकंड दो प्रॉपर्टीज हमने सीख ली हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मीन मिल जाना। किस चीज़ का मिल जाना? हमारे पास कांस्टेंट होते हैं प्रॉपर्टी में। अब हमारे पास कम्यूटेटिव में सिर्फ दो कांस्टेंट थे, ए और बी, लेकिन एसोसिएटिव में हमारे पास तीन कांस्टेंट आ रहे हैं, ए बी एंड सी। अब हमने इनमें से किसी को मिलाना है। एसोसिएटिव का मतलब है मिल जाना, यानी कि अब किसी को मिलाएंगे हम यहाँ पे। तो देखते हैं, ए बी सी कांस्टेंट लिख लिए। अब रूल एडिशन का है तो इनके दरमियान एडिशन का साइन लगा दिया। अब मिलाना, दो को हम कंबाइन कर देंगे यानी मिला देंगे तो एसोसिएट का रूल पूरा हो जाएगा, यानी हमारी शर्त एसोसिएटिव की
मिलाने की शर्त मुकम्मल हो गई। अब इज इक्वल के इस तरफ बस हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ए बी सी। अब हमने पहले ए और बी को मिलाया था, एसोसिएट किया था, इस तरफ हम बी और सी को एसोसिएट करते हैं। एडिशन का रूल कंप्लीट है, यानी कि एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का रूल कंप्लीट। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी हमारे पास एसोसिएटिव में 3 कांस्टेंट है, ए बी सी। मल्टीप्लिकेशन में इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। कंबाइन करना है यानी कि एसोसिएट करना है, मिलाना है, तो इसमें हम इन दो को मिला देते हैं। इज इक्वल के उस तरफ फिर से ए डॉट बी डॉट सी, फिर से हमने एसोसिएट करना है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने करना ही कंबाइन है, तो ये हम इन दो को एसोसिएट कर लेते हैं। ये भी रूल कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमारी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 3 थी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी 4 भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं, वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, यानी कि आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी का मतलब है यकसा, यकसा मतलब अकेला। अब हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट की जरूरत है, अकेले कांस्टेंट की, वो हम फर्स्ट कांस्टेंट ले लेते हैं। अब हम यहाँ अकेला कैसे करेंगे इसको, तो ये समझते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी में। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसलिए मैं कह रही हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन अकेला। अब अगर हमारे पास ए के साथ मैं बी भी रख लूंगी तो ये अकेला नहीं रहेगा, ए और बी दो चीजें हो जाएंगी, लेकिन मुझे यहाँ यकसा या अकेली चीज की जरूरत है, तो बी को कैंसिल करके आइडेंटिटी में सिर्फ हमारे पास एक ही कांस्टेंट आएगा। एक ही कांस्टेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने इज इक्वल के इस तरफ ए लाना है। फिर हमारी शर्त कंप्लीट होगी आइडेंटिटी की। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी हमने इस तरफ ए ही लाना है। तो ये किस तरह मुमकिन है, ए के अंदर अगर हम कोई चीज़ ऐड ही करनी है, एडिशन का रूल है, ऐड करेंगे, क्या चीज़ ऐड करेंगे कि ए डायरेक्टली ए ही आ जाए। अगर ए में हम 1 ऐड करते हैं, ए प्लस 1, तो ये ए प्लस 1 ही आएगा, इसको हम सिंपली ए नहीं लिख सकते, 1 ए में ऐड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ए में हम 0 ऐड करें तो ए ही आएगा। इट्स क्लियर। तो इज इक्वल के दूसरी तरफ 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी कि हमने यकसा की शर्त मुकम्मल की। अब मल्टीप्लिकेशन में हम ए को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आइडेंटिटी आएगा, यानी कि अकेला ए बनेगा। अगर हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को, ये याद रखें, 0 को जिस भी लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा 0 ही आएगा, चाहे हम उसे 1000 यानी 1000 से भी मल्टीप्लाई करें तो तब भी वो 0 ही आएगा। इसका मतलब हम आइडेंटिटी में 0 नहीं रख सकते। अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये ए आ सकता है। अब ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ए ही आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल 1 के साथ क्लियर करना है। ए डॉट 1 यानी ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए। तो ये ए को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी यानी एक यकसा लफ्ज़, एक सिंगल लफ्ज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी कंप्लीट की और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंप्लीट की है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो फिर यहाँ पे ज़ीरो वर्ड को जिस भी लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। इस वजह से हमने 1 को ए से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल में हमने 1 यूज़ करना है, उसके बरअक्स एडिशन के रूल में हमने 0 यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़, 5 एंड 6 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। इनवर्स का मतलब उल्ट। अब अगर हम एडिशन के हिसाब से देखें, एडिशन का मतलब ऐड करना यानी जमा करना, ठीक है? तो जमा का उल्ट क्या होगा? माइनस करना, नफी करना, ठीक है? तो यहीं से हमारा पॉइंट क्लियर हो रहा है कि इनवर्स मीन उल्ट। तो एडिशन का उल्ट क्या है? ऐड का उल्ट है माइनस। और मल्टीप्लाई का क्या उल्ट है? मल्टीप्लाई का उल्ट है डिवाइड। दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पे गौर से, इनका मेन पॉइंट है ही ये कि एडिशन का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन है यानी उल्ट, और मेन पॉइंट एडिशन का इन्वर्स माइनस करना और मल्टीप्लाई का इन्वर्स डिवाइड करना है। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, अब अपनी प्रॉपर्टी क्लियर करते हैं जिसमें हमने इन्वर्स में किसको यूज़ करेंगे? इन्वर्स में भी हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट इस्तेमाल होगा जिसका उल्ट हमने इस्तेमाल करना है। वो कांस्टेंट प्लस होगा, हमने उसको माइनस में कर देना है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे डिवाइड कर देना है। जैसा कि अब हम करेंगे, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव वाले यानी कि एडिटिव कर रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स, तो ए लगाया प्लस इसमें किया इसका इन्वर्स। इट्स मीन कि हमने कांस्टेंट ले लिया, उसका एक इन्वर्स कांस्टेंट भी ले लिया, ठीक है? कांस्टेंट लिया, उसका इन्वर्स कांस्टेंट लिया। यहाँ पे हमने साइन अंदर लगाना है, एडिशन का रूल है, इस वजह से हमने इसमें एडिशन का साइन लगा दिया। इज इक्वल टू, अब इसकी बस जगह रिप्लेस कर दी, माइनस ए फर्स्ट पे आ गया और प्लस ए बाद में चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्वर्स में हमारे पास क्या आ रहा है? ज़ीरो। इन्वर्स में हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स देखेंगे तो हमारे पास इसमें इन्वर्स क्या आता है? मल्टीप्लाई का इन्वर्स डिवाइड करना है। अब हमारे पास एक ही कांस्टेंट है ए, और दूसरा ए को डिवाइड कर दो। सेंटर में हमने लगाना है मल्टीप्लाई का साइन यानी डॉट। हमारा इन्वर्स कंप्लीट। इज इक्वल टू, इस वैल्यू को फ्रंट पे रख दिया, डॉट ए। तो अगर ये हम कैंसिल करेंगे, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 आएगा। यहाँ पे हमने ये मेन पॉइंट कि अगर जो हमने आइडेंटिटी में वर्ड लगाया था एक सिंपल कांस्टेंट या ए के साथ, वो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा इनवर्स में, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी में 1 यूज़ किया था तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट 1 आ चुका है। यानी इनवर्स हमने मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड किया और एडिशन का इनवर्स माइनस किया। ये हमारा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट वन प्रॉपर्टी है जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? तकसीम, तकसीम करना या तकसीम के काबिल। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या तकसीम होने वाला है? तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 कांस्टेंट हैं, ए बी एंड सी। अब हमने इनको यूज़ करके किसी को तकसीम करना, तकसीमिन पोर्शन बना देना, छोटे छोटे हिस्से कर देना। अगर हमारे पास एक पूरा सर्कल हो, हम इसको जब तकसीम करेंगे तो इसका मतलब इसका एक हिस्सा ये बन जाएगा, 2 3 4, यानी कि हमने इसे 1 2 3 4 5 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सॉरी, हमने इसे 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
अब ये हम कैसे समझेंगे कि हमने एक सर्कल को 5 हिस्सों में तकसीम किया, यानी कि उसके अलग-अलग पोर्शन बना दिए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि तकसीम करना, ए बी सी को यूज़ करके हमने यहाँ पे भी पोर्शन बनाने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का फार्मूला लगाते हैं। ए को रखा, बी और सी, 3 कांस्टेंट हैं। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई का रूल लगाया, नेक्स्ट में एडिशन का रूल लगाया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का ही काम करेंगे, ठीक है, ऐड भी और मल्टीप्लाई भी, क्योंकि यहाँ पे ना एडिशन के हिसाब से है ना मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है और सिर्फ तकसीम किया जा रहा है। अब हमने ए डॉट बी प्लस सी कर दिया, तो जो भी एडिशन का रूल होगा उसे हमने ब्रैकेट्स में डाल देना है। जिन भी 2 वर्ड्स के दरमियान यहाँ पे हम ऐड लगा रहे हैं उनको हमने ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। तो ये हमारा किस तरह सॉल्व होगा? ये हमारा सॉल्व होने वाला है ए, यानी कि हमने ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को हमने दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम ए को पहली वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा, फिर प्लस, फिर ए को दूसरी से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए डॉट सी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इस मल्टीप्लाई ने इस पूरी वैल्यू को 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्कल डिवाइड किया था, यहाँ पे वैल्यूज डिवाइड हो गई हैं, तो इसकी 2 वैल्यूज बन गई हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी प्लस सी डॉट ए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे पहले हमारा ए था क्योंकि ए की वैल्यू फर्स्ट पे थी, यहाँ पे हमारा अब बी है फ्रंट पे, तो हमने पहले बी फिर डॉट ए रखना है, फिर एडिशन, फिर सी डॉट ए। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि तकसीम के काबिल, डिस्ट्रीब्यूटिव का तकसीम के काबिल, तो हमने इसे तकसीम कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इन प्रॉपर्टीज़ के समझाने की समझ आ गई होगी।